नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। मैं हूं आपके साथ कृतिका दुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी अपडेट से चूके नहीं। केजरीवाल सरकार दिल्ली के विकास के लिए क्या कुछ नहीं कर रही, आए दिन नई नई नीतियां निकालती ही रहती है। जनकपुरी विधानसभा के विधायक राजेश ऋषि अपने क्षेत्र की समस्याओं को खत्म करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। कुछ समय पहले विधायक राजेश ऋषि ने अपने क्षेत्र में जनकपुरी पंखा रोड नाले की सर्विस लाइन की रोड बनवाई थी। दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि भ्रष्ट अधिकारियों को जनता को होने वाली समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं है। जनकपुरी में नाले के साथ बनी सड़क को फ्लड डिपार्टमेंट द्वारा फिर से बनाया गया था। फ्लड डिपार्टमेंट द्वारा इस सड़क पर इतनी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया कि सड़क बनने से पहले ही खराब होना शुरू हो गई। हमारी टीम ने इस बारे में आम जनता से भी बात की। देखिए ये रिपोर्ट। इस सड़क पर काम तो किया गया, पर वो भी घटिया सामग्री के साथ। प्रशासन की एक लापरवाही के कारण जनता धूल और मिट्टी के साथ साथ न जाने कितनी परेशानियों से जूझ रही है। जनता का कहना है कि पहले तो सिर्फ नाले से ही बीमारियां फैलती थी, पर अब जो है इस सड़क से भी बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। साथ में ही ये सोम बाजार का पुल 3 साल में जाकर बना और अब इसमें भी दरार आ चुकी है। इससे ये साफ जाया होता है कि फ्लड डिपार्टमेंट में कितना भ्रष्टाचार है। राजेंद्र सिंह नाम है जी मेरा। ये जीवन पार्क पड़ता है जी, ई ब्लॉक। रोड के बारे में ये है जी, इससे बेहतर तो पहले ही थी कि ये जब से बनी है मिट्टी इतनी धूल मिट्टी इतनी उड़ रही है, डस्ट इतनी है, गाड़ी स्कूटर मोटरसाइकिल घर के अंदर इतनी डस्ट है, बुरा हाल हो रखा है। मिट्टी सीमेंट उड़ता ही जा रहा, जितना मर्जी पानी डाल लो पानी उड़ता ही जा रहा, मिट्टी उड़ती जा रही है। कितना टाइम हुआ इसको बने हुए? यही हफ्ता 10 दिन हुए होंगे बने हुए, ज़्यादा कोई टाइम नहीं हुआ। रोड सबसे बेकार बना रखे हैं और पैरों में कंकरे कटती है पैर चलते हुए। बने हुए ज़्यादा 1-1.5 महीना हुआ होगा। तो आपने इस रोड के बारे में आगे कंप्लेंट देने की कोशिश करी? हम कंप्लेंट कहाँ करें, हमें क्या पता कहाँ किसको देंगे कंप्लेंट, किसको नहीं। कौन बना के गया इसकी भी जानकारी नहीं ना, हमें पता ही नहीं। रात बना के चले गए, कोई मतलब नहीं। दिनों बनाया तो क्या कहते नहीं। मैं राजेश सूद, मछली ब्लॉक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो सड़क बनी है और पुल बनाया फ्लड डिपार्टमेंट ने, हमें नहीं समझ आता कि किसने इसको उनको सलाह दी है कि सीमेंटेड रोड बनाने का। इससे दुनिया भर का पोल्यूशन हो रहा है, गर्मी ज़्यादा बढ़ती है उससे, और इससे बहुत ज़्यादा पब्लिक भी परेशान और सब परेशान, बीमारियाँ बढ़ रही हैं। और इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर तारकोल ड्राइवर का जो लेयर होती है वो चढ़े, ताकि लोगों को आराम मिले और सुविधाएँ ज़्यादा बढ़ें। और ये तो 9 महीने का रॉकिंग पीरियड था इस पुल बनने का, लेकिन वो 3.5 साल हो गए हैं। ये अफसरों की मिली भगत या जैसे भी जो भी नेता है उनकी खा रहे हैं, उसकी वजह से ये लटका पड़ा है। दूसरा पुल चालू कर दिया है। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक राजेश ऋषि जी है। क्या कहना है उनके बारे में? उनका यही कहना, जब भी आते हैं कि हाँ जी बुला रहे हैं, कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले गए थे, उन्होंने कहा जी उनको नोटिस दे दिया है, लेकिन अभी तक ना तो कोई कार्रवाई हुई है ना कुछ हुआ उसके ऊपर। क्या नाम है आपका? हरजीत सिंह। जो ये रोड बनी है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? रोड का तो ऐसा है, सारा दिन इधर मिट्टी उड़ती है। ऐसा रोड बना दिया कि पत्थर भी नीचे से निकलने आ रहे हैं। बीच में तो इतनी तबीयत खराब हो गई थी कि मुंह पे रुमाल बांध के ढूंढना पड़ा, पूरे धूल मिट्टी ऐसे आ रही जैसे पता नहीं फ्री का रोड बना हुआ है। इससे पहले तो पहले ही ठीक था, कम से कम टूटा फूटा था, मिट्टी तो नहीं उड़ती थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि चोपड़ा है। जो ये रोड बनी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहेंगे कि जी पहले तो 4 साल लग गए बनने में, फिर वो बनी, फिर टूट गई, फिर ख़राब हो गई, फिर इन्होंने 2 महीने के लिए फिर रोक दी। बीच में पता नहीं कौन से कंस्ट्रक्शन के बैरिकेड और सब कुछ लगा दिया। फिर उसके बाद भी बनने के बाद भी जो बनी है वो भी टूटी हुई बनी है। तो मतलब आप लगा लीजिए कि हमारे जैसे जो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर, उनको कितनी तकलीफ़ होती है कि हम सर्विस लेन से घूम के जा रहे हैं। हमारे रिलेटिव्स नहीं आ सकते, जब सोम बाजार लगता है तो हम यहाँ से नहीं जा सकते। तो इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव है। तो आप देख लीजिए कि क्या नाम है आपका? भूपेंद्र जी। जी, ये जो रोड बनी है उसके बारे में क्या कहेंगे? ये भी बनी तो 1 महीने पहले, लेकिन सारी टूटी हुई है। जो भी मटेरियल इसमें डाला गया सारा वेस्टेज मटेरियल है, जिसका कोई काम नहीं है।
और जो भी आए दिन आप ये यहाँ पे नीचे आप देखिए सारी रोडी है, सीमेंट है ही नहीं इसके अंदर, तो चलेगी नहीं लाइफ यहाँ के विधायक कौन है? राजेश जी है। क्या उन्होंने इस पर सर्वे किया, देखभाल? बिल्कुल नहीं, सर्वे नहीं करा। हाँ जी, मैं अमित आनंद, सी ब्लॉक जीवन पार्क का वाइस प्रेसिडेंट RWA हूँ। तो यहाँ पे जो ये पुल का काम है ये 3 साल से ऐसे लटका हुआ है, कोई भी मतलब यहाँ पे ढंग से काम हुआ नहीं है। अभी भी ये इनकम्प्लीट है। आप देखिए यहाँ पे अभी साइडों पे उसके लिए बोला था इन्होंने टाइलें लगेंगी और जाले लगेंगे, कुछ भी नहीं यहाँ पे कुछ काम हो रहा। कई बार हम विधायक जी के दफ्तर में जा चुके हैं, लेकिन मतलब कोई वहाँ पे वो हमेशा मतलब संतावना दे के भेज देते हैं कि भाई हम ऑर्डर दे दिया, आगे काम हो रहा है। इस सर्विस लाइन में जो रोड बनी इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सर्विस लाइन में ये सीमेंटेड रोड है। एक्चुअली रोड जो है ये सारी ऐसी हैं कि इनमें डस्ट थोड़े दिनों बाद उखड़ना शुरू होता है। यहाँ आगे खड्डा भी हो गया, उसके लिए उसी टाइम उनको बोला था, तो साथ साथ टूट जाती हैं, वो बनती हैं 4 दिन बाद फिर वही हाल हो जाता है। गुंजन शर्मा, जनरल सेक्रेटरी RWA से। देखिए काम तो हो रहा है पर इतना लटक के काम हो रहा है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो अभी पीछे भी बोला था डिवाइडर के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे समस्या पार्किंग की कितनी है, लोग गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं। अगर यही बीच में डिवाइडर होता है तो पार्किंग की कोई समस्या नहीं होती। नाले के साथ साथ सारी रोड जितना भी ये दीवार बनी है सारी टूटी हुई है। इससे क्या होता है 90% लोग घर से थैली कूड़े की लाते हैं, यहीं फेंक देते हैं, कोई कूड़ेदान तक जाने का कष्ट नहीं करता, जो सबसे बड़ी समस्या है। अब कोई भी रिश्तेदार या कोई बाहर से आता है तो वो यही कहता है कि शायद JJ कॉलोनी है अंदर, क्योंकि यहीं स्टार्टिंग में सबसे पहले कूड़ा दिखाई देता है। जब कूड़ा दिखाई देता है तो सबको यही लगता है अरे यार ये तो लोग JJ कॉलोनी में रह रहे हैं। और आज भी जनकपुरी वाले यही कहते हैं ये नाला पार है, कोई ये नहीं कहता कि ये जनकपुरी विधानसभा है, वो यही कहते हैं नाला पार रह रहे हो आप लोग। बहुत दूर हो गया सर, वो इतनी दूर हो गया जिसको कोई नज़दीक ला ही नहीं सकता नाला पार वालों को। वो नाला पार ही रह गया। मेरी 2 बार इस विषय में बात हुई, वो कहते हैं कि अगला चुनाव आने दो, मैं इस नाले में बोटिंग कराऊंगा। मैं कहता हूँ ये नाला ही साफ़ हो जाए या ये कवर हो जाए, हमारे लिए वही बोटिंग हो जाएगी। तो छोटी सी रिक्वेस्ट यही है आम जनता से भी और विधायक जी से भी कि अगर हमारी ये छोटी मोटी समस्याएं हल हो जाएं, एक तो रोड जो तारकोल की बन जाए ना, तो हम लोगों की आधी बीमारी ख़त्म हो जाए। जनकपुरी में छोटी गली भी तारकोल की बनती है और यहाँ सीमेंटेड बन रही है, जो ये हम लोगों के लिए जाने वाला। मेरा गला क्यों है ख़राब? क्योंकि 90% धूल खा रहे हैं हम लोग, जो सबसे ख़तरनाक है। अगर ये दीवारों की मरम्मत हो जाए तो उससे बढ़िया काम कोई नहीं। कूड़ा नहीं फेंकेगा, जाल लग जाए, कूड़ा नहीं कोई फेंक पाएगा। एक बारी प्रॉपर तरीके से अगर फ्लड वाले अपनी नाले की सफाई करा दें तो कोई समस्या नहीं रहेगी। जनकपुरी में और जीवन पार्क में कोई अंतर नहीं रहेगा। पर नेता कैसे फिर फ़र्क करेंगे, ये भी तो फ़र्क है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरिंदर सिंह है। मैं जीवन पार्क F ब्लॉक में रहता हूँ और जो बाहर की रोड बनी है इतनी अच्छी बनी है कि आज तक मैंने ऐसी रोड नहीं देखी। मतलब कि ऐसे लग रहा है जैसे रेता के अंदर से आदमी निकल रहा है। और मेरे को वैसे डस्ट से एलर्जी होती है। 2 दिन मैं उस रोड से निकला हूँ, मैं 4 दिन घर के अंदर पड़ा रहा हूँ, बिल्कुल निकला रहा। इतनी गंदी क्वालिटी की रोड, मेरे ख्याल 2 इंच से ज़्यादा रोड नहीं बनी हुई वो। अगर आप उसको तोड़ के देखेंगे 2 इंच से नीचे वाली रोड निकल आएगी। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार गुप्ता जी, क्या कंप्लेंट आपकी? ये सड़क बनाई गई थी फ्लड डिपार्टमेंट द्वारा। इसकी जो है तुरंत मैंने 5-7 दिन बाद कंप्लेंट की। पहले वर्बली बोला था कि यह शायद कुछ एक्शन हो, जब एक्शन नहीं हुआ तो मैंने रिटर्न में एक कंप्लेंट दी थी डिपार्टमेंट को। उसके बाद मैं 5-7 बार चक्कर भी काट चुका हूँ, कोई रिप्लाई नहीं है, किसी कार्रवाई होती है। बल्कि यहाँ पे अभी लास्ट मेरी आज जब बात हुई यही साल से, उनका कहना यह था कि हम तो इस एरिया में काम इसलिए नहीं करते कि पिछले 5 साल से हमने इसीलिए नहीं किया। किससे बात हुई आपकी? मिस्टर हंस जी से, जो कि पहले जेई थे यहाँ पर, अब यही हैं। उनका कहना यह है कि मैंने वहाँ पर 5 साल पिछले काम इसीलिए नहीं गए, वहाँ पर RTI और कंप्लेंट बहुत होती है। मैंने कहा श्रीमान जी अगर RTI कंप्लेंट अगर आप नौबत ही नहीं आने दो तो हम क्यों लगाएंगे। अब जाके आप मौके पर देखिए, मैं प्रवीण जी से जो जेई हैं इस टाइम मौजूद, उनसे भी 4-5 बार कॉन्टैक्ट कर चुका हूँ। वो कहते हैं हम विजिट करेंगे, लेकिन कोई विजिट नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। आज मैंने यही साहब से बात की, उन्होंने भी यही कहा कि अच्छा भी 1-2 दिन में विजिट करते हैं। कहाँ से कहाँ तक बनी है ये रोड? ये यहाँ से लेकर C1 तक बनी है। ये RZ3 से लेकर इंदिरा पार्क की जो शुरुआत है यहाँ से लेकर फिलहाल C1 तक बनी है। चाणक्य प्लेस जिस दिन से बनी है उसी दिन से बुरा हाल है, सीमेंट बिल्कुल सड़क उखड़ चुकी है। हमारी टीम ने जब फ्लड डिपार्टमेंट के एक्शन ऑफिसर से बात करनी चाहिए तो देखिए उन्होंने क्या कहा। इतनी घटिया बनी है कि जो महीना भी नहीं हुआ और वो टूट गई। नहीं, वो तो उसको बता देंगे, उसको चिट्ठी लिख के दे देंगे। सर एक बात तो बताओ ना आप, सर करानी नहीं, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। पिछली बार भी ये रोड बनाई गई थी,
मैंने इस पे खबर बनाई थी। फिर ऐसा कुछ नहीं है, देखिए मैं भी गया हुआ था वहाँ पर हाँ कहीं एक आध जगह टूटा हुआ है तो उसको करवा देंगे उससे। सर एक जगह नहीं है सर, आप डिपार्टमेंट के अधिकारी हो कि एक जगह नहीं है, आप विजिट कर लो। मैं चलो वहाँ पे देख लूंगा, मैं तो गया हुआ था इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी मैं गया हुआ था, देखा था मैंने भी। हाँ जी। आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए रिपोर्टर भारत। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र में हो रही किसी भी समस्या को लेकर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।